हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना भाई शिव और आपका स्वागत है सीबीपी 2 यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स की सीबीपी 2 में। और काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन हम ले रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं और ये सीबीपी 2 है। हालांकि सीबीपी 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीपी कुछ और नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम का कलेक्शन है और उन बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान में बनाया जा रहा है, ध्यान में रखते हुए जिनको सवाल लगाने में दिक्कत होती है, जिनको लेक्चर तो समझ में आ जाता है लेकिन उनसे भाई प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए जितने भी बेसिक तरीके के सवाल हो सकते हैं उनका मैं लगभग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उनका सीबीपी बनाऊंगा पर चैप्टर के हिसाब से। और आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल ग्रिप आपकी इंक्रीज करने के लिए आपकी सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए हम देखेंगे। और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग होगा, यानी कि आप ऐसे लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खुद से सीख रहे होंगे, जहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा वहां से सॉल्यूशन देख रहे होंगे और माइंड को समझ रहे होंगे कि टीचर कैसे सवालों को सॉल्व करता है। टीचिंग जो टीचर लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होंगे। मोर ऑफ द फोकस विल बी टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले सीबीपी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इस पे काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया, कुछ लोगों ने मेरे को बताया कमेंट में कि इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, मेरे को भी पता है फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के केस में बेटा आपको करना क्या होता है, देखो जैसे सवाल ही ले लेते हैं। तो वेलोसिटी दिया हुआ था t-2 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा था डिस्टेंस जब पार्टिकल 4 सेकेंड चल सके। तो ऐसे केस में बेटा क्या किया करो, अगर वेलोसिटी गिवन हुआ करे तो वेलोसिटी का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। और स्पीड और टाइम कर्व का एरिया क्या होता है, स्पीड टाइम कर्व का एरिया हमारा होता है डिस्टेंस। तो सीधा सीधा करना क्या था कि वेलोसिटी पे मॉड चढ़ा देते और ये बन जाता मॉड ऑफ t-2। तो ये t-2 बन जाता और मॉड ऑफ t-2 का ग्राफ हमको बनाना आता ही है। ये कुछ इस तरीके का बन रहा होता और ग्राफ जब इस तरीके का बन रहा होता तो ये 2 होता, ये 0.1 होता और ये भी 0.2 होता। तो एरिया कैलकुलेट करके आप फटाक से आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, इतना कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं थी। ठीक है, तो आंसर आपका डायरेक्टली आ जाता। तो ये टाइम सेविंग एक ट्रिक था और कुछ लोगों को अगर नहीं पसंद आया हो तो दे कैन मतलब नहीं उनको पसंद आया तो फिर कोई बात नहीं है, आगे कोई और मेथड आप देख लीजिए, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे, तो आज का सीबीपी शुरू कर लेते हैं और आज के सीबीपी में हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो सीबीपी 2 का, वो कहता है कि अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 सेकेंड के लिए से चलता है और अगले 4 सेकेंड के 4 मीटर पर सेकेंड से चलता है अगले 20 सेकेंड के लिए और 5 मीटर पर सेकेंड से चलता है अगले 20 सेकेंड के लिए। बेटा बता दो कि ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिंदास बनते हैं, वो लोग अपना कोचिंग या जहां भी पढ़ रहे हैं वो बिंदास अच्छे से पढ़िए। ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए हैं जिनको क्वेश्चंस करने में जो एवरेज बच्चे हैं, जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हमने स्ट्रेट लाइन बना ली। तो पहले 20 सेकंड के लिए लेट से ए बी, अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, ये ए बी ये डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे, ये टाइम बराबर होंगे। तो ए बी में टाइम लिया 20 सेकंड और BC में फिर से टाइम लिया 20 सेकंड और CD में भी टाइम लिया 20 सेकंड, कुछ ऐसे चल रहा होगा। यहाँ चलता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ चलता है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और यहाँ चलता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। बेटा सीधा डेफिनेशन से जाइए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अरे भाई आप खुद से देखिए, स्पीड पता है, टाइम पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस इज नथिंग
बट स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फटाफट से हमारा एक ऊपर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और टाइम हमको गिवन है, तो फटाक से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो ए बी सी डी हमको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 इंटू 3 V1 इंटू T1 जिस समय के लिए चला, तो T1 इंटू V1 प्लस T2 इंटू V2 प्लस T3 इंटू V3 डिवाइडेड बाय 60 या 2, इसको सीधा सीधा आप लिख लीजिए 20 इंटू 3। तो 20 कॉमन लेके यहाँ से हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो भी ऑप्शन आपका आ रहा होगा वो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला सवाल कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन पार्टिकल मूव्स। तो इन्होंने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब होती है। तो पहला ऑप्शन दिया जब कर्व पाथ पर चले, ऑप्शन बी दिया सेम डायरेक्शन पे, ऑप्शन सी दिया ऐसे ही कुछ, ऑप्शन डी दिया। तो भाई मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, हमेशा ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इन ओनली वन केस, जब भाई दोनों सेम टाइम के लिए चले और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बराबर हो। व्हेन सेम टाइम के लिए चले एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा तो बेटा एक ही केस में होता है, जब पार्टिकल रेक्टिलिनियरली मूव करे और अपना डायरेक्शन ना बदले, यानी कि सीधा 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 एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाए, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी इन द सेम डायरेक्शन। अब वो किसी भी एक्सेलरेशन से चले, कांस्टेंट से चले, ना चले, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। अब पार्टिकल गोज फ्रॉम, हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पार्टिकल को डायरेक्शन नहीं बदलना है, स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है और सीधे चलते जाना है, चाहे एक्सेलरेशन उसका कुछ भी हो। एक्सेलरेशन की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, और जितने टाइम के लिए चला हो वो तो ऑब्वियसली ये बराबर होना ही चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू सी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए से भी जाता है 40 से और बी से जाता है 60 से, और ए बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम बी सी। जो ए बी दूरी दी हुई है तो वो बी सी की 6 टाइम है। अच्छा, तो देखते हैं ये ए, दिस इज ए बी, इसको ए बी मान लेते हैं और इसको बी सी मान लेते हैं। तो ए बी अगर 6 टाइम है बी सी का, अगर बी सी को हम x बोल दें तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा, ए बी विल बी 6x। तो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो बेटा फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7x मान लिया। अच्छा, 6x को चलने में वो किस रफ्तार से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और B से C चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, क्या टाइम T1 नहीं निकाल सकते हैं, और क्या यहाँ पर टाइम T2 नहीं निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 7x डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, तो 7x डिवाइडेड बाय 6x डिवाइडेड बाय 40 प्लस x डिवाइडेड बाय 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। इससे ज्यादा सॉल्व करना स्पून फीडिंग होगी, वो आप खुद से करिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A body covers 1/3 of the distance with a velocity v1, in the second 1/3 with v2 and the third 1/3 with v3। यानी कोई 3 टुकड़ों में कोई डिस्टेंस को तोड़ दिया गया है। पहली दूरी v1 से चलता है, दूसरी v2 से चलता है,
तीसरी V3 से चलता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2023-23 में मेंस में पूछे गए हैं और ये स्टैंडर्ड किसी भी कोचिंग की शीट में मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 1 में, और बेसिक क्वेश्चन है, कराया जाता है उधर। मेंस वेंस ने बाद में पूछा है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत समय पहले से कराते आ रहे हैं। हाँ, बॉडी कवर्स तो कुछ डिस्टेंस दे रखा है ऐसे, तो 1/3, तो इसको मान लिया x/3। इवन इसको रेशो में क्यों ले जाते हैं, इसको मान लेते हैं x, ये x मान लिया 1/3, तो ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया। अरे 1/3 ही तो लेना है, 3x का एक हिस्सा क्या हो जाएगा x, 2/3 हो जाएगा 2x/3 1/, अरे अगर आप इसको पूरे को x मानते तो ये x/3 होता, इसको ये x/3 होता, ये x/3 होता। तो मैंने पूरे को 3x मान लिया है, पूरी दूरी को मैंने 3x मान लिया है, और एक एक टुकड़े को मैंने x ले लिया, जिसकी वजह से मुझे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। और ये कितनी स्पीड से चलता है, v1 से, ये चलता है v2 से, ये चलता है v3 से। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अरे भाई फिर से डेफिनेशन से जाइए, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x, अच्छा टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, टाइम अलग अलग होगा, तो यहाँ पे टाइम t1 है। अरे टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, x/v1, x/v2, x/v3, तो t1 t2 t3 हो जाएगा 3x x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। तो x कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा आपको 3v1 v2 सॉरी, ये v2 v3 लेंगे, इसको v2 v3 तो v2 v3 प्लस v3v1 प्लस v1 v2, ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये आंसर कौन सा है, ये आंसर चेक कर लीजिएगा, तो आंसर सीधा सीधा आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा आप लोग ना ऐसा किया करो, मैं क्वेश्चन कराया करूं तो स्क्रीन को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट किया करो, नहीं हो तब वीडियो सॉल्यूशन की तरफ जाना है। भाई खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, और वीडियो सॉल्यूशन तो बस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह लें, ना कि हमारे सामने टीचर बैठा हुआ है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है और हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो हमको क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इस तरीके से लेना है, ना कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे भागना है। ठीक है, तो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। अरे भाई इन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1 होगा, लेस देन 1 होगा। अरे भाई इक्वल टू 1 जरूरी नहीं है, सिर्फ एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते, जब पार्टिकल सीधा डायरेक्शन में चलता रहे बिना डायरेक्शन बदले हुए। तो ऐसा ऑलवेज हो तो जरूरी नहीं है, और बाकी सब केस में डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। बाकी सब केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इन्होंने तो उल्टा पूछा, इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो भाई या तो लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो इसका आंसर है ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, यानी आंसर नंबर सी। तो डिस्प्लेसमेंट तो छोटा ही होगा, तो अगर पूछ लेता डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये बेटा या तो 1 या ग्रेटर देन 1, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो हाफ द डिस्टेंस v0 से चलता है, रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2 फॉर रेस्ट हाफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है। भाई इरोडोव का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर शीट में हर जगह मिल जाएगा। इवन भैया अब तो ये जेई मेंस ने भी डायरेक्ट उठा के पूछ लिया है, थोड़ा सा चेंज करके आई गेस पूछा होगा, और मुझे तो लगता है वो भी चेंज नहीं किया है। तो क्वेश्चन कहता है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद v0। तो हम डिस्टेंस को s/2 ना मान के मैं s और s मान ले रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस माने ले रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कुछ
2s है तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस s है और ये टोटल 2s है, तो ये s है तो ये भी s हो जाएगा। इस हाफ को v नॉट से चलता है और इसमें दो टाइम में चलता है, यानी t और t इक्वल टाइम में, यानी कि इसको बराबर बराबर टाइम के हिस्से में डिवाइड किया गया, इसको डिस्टेंस के हिस्से में बराबर डिवाइड नहीं किया गया। तो आधे टाइम के लिए v1 से चलता है, आधे टाइम के लिए v2 से चलता है। आप क्या करें, सारे क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन आप कैंसिल, कुछ ना कुछ कैंसिल करके आंसर आ रहा होगा और आपको बचाना क्या है, v। तो आंसर जितने भी हैं वो v1 v2 v0 की टर्म में है। तो देखते हैं, उसी से आंसर निकाल के देखते हैं। तो हमको पता क्या है कि मान के चले ये दूरी S1 हो गई और ये दूरी S2 हो गई, तो S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू S, इतना पता है हमको। अच्छा, S1 हमको पता है कि वेलोसिटी v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी इज इक्वल्स टू s। तो एक तो बात हमको ये पता चल गई, क्योंकि s1 बाई वेलोसिटी इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो s1 मिल जाएगा, वेलोसिटी 2 इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम इक्वल है तो t कॉमन लेके यहां से मिल गया v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू s। अच्छा, अब हमको डेफिनेशन से जाना है, एवरेज वेलोसिटी पूछना है। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो टाइम होगा लेट्स से t1 मान लेते हैं और t1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी s बाय v नॉट। तो हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी कुछ भी नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो भाई 2s है और टाइम क्या है, t1 प्लस t प्लस t। अच्छा, तो कुछ ऐसा करना है कि s कैंसिल हो जाए, सिंगल वेरिएबल में हम क्वेश्चन को कर सकें, यानी t को एलिमिनेट कर सकें। अच्छा, यहां से हमको पता चल गया t इज इक्वल्स टू s बाय v1 प्लस v2। अच्छा, हमको यहां पर लेकिन 2t मिल रहा है, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, 2t इज इक्वल्स टू 2s बाय v1 प्लस v2। यार दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो गया। यहां पर जो आपको चाहिए 2t उसको आप पुट कर सकते हैं, तो 2s डिवाइडेड बाय t1 यानी s बाय v नॉट प्लस 2s बाय v1 प्लस v2। तो इसमें s कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस आपको कुछ ना कुछ आंसर जो मिलने वाला है वो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैं चलो सॉल्व करके ही देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने इसका बेटे एलसीएम ले लिया, तो ये पूरे टर्म तो ऊपर ही भाग जाएंगे, 2v नॉट v1 प्लस v2 और यहां आ जाएगा v1 प्लस v2 और यहां पर आ जाएगा प्लस v नॉट। तो आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा 2v नॉट v1 प्लस v2 इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। तो ये आंसर हम चेक कर लेते हैं कौन सा है, 2v नॉट 2 क्या है इसमें, अब आप चेक कर लीजिएगा, 2v नॉट v1 प्लस v2 2v नॉट v1 प्लस v2, 2v नॉट किस में आ रहा है, सी में ही आ रहा है, तो आंसर सी ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा कभी भी ना क्वेश्चन आया करे तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। आधा काम ना क्वेश्चन को पढ़ने में क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है उसी दौरान सॉल्व हो जाता है। आंख बंद करके क्वेश्चन पे टूटना नहीं होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमको करेक्ट नहीं पूछा है, सबसे पहले पूछा है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पे ध्यान देते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी पाथ लेंथ नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। पाथ लेंथ तो डिस्टेंस हो गया, तो S1 तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, S2 इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये बात करेक्ट है, जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है एक केस को छोड़ के, अगर वो रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा हो बिना डायरेक्शन बदले। अच्छा, S3 अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। तो कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद नॉन जीरो वेलोसिटी,
कैन हैव जीरो स्पीड। अरे भाई नॉन जीरो वेलोसिटी है यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्टेंस होना ही होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डिस्टेंस जीरो हो जाए, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो स्पीड जीरो हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी गलत है। अच्छा अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। बेटा ये बात हमेशा सही नहीं होती है, कभी कभी जब रेक्टिलिनियरली मूव करेगा तब तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगी, वरना एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी ही होगी अगर रेक्टिलिनियरली बिना डायरेक्शन बदले चल रहा है। उसके अलावा कोई भी केस है, कर्व्ड पाथ पे चल रहा है या कहीं भी चल रहा है, तो एवरेज स्पीड बड़ी ही होगी, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो S1 S3 और S4 इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ही हमको टिक करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एथलीट है, वो 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, तो कोई एक एथलीट है भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है, स्टैंडर्ड सा इजी सा क्वेश्चन है, हर शीट में हर डीपीपी में कहीं ना कहीं एलिमेंट्री प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर ट्रैक है रेडियस आर का, तो आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर एक एथलीट बिंदास घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बाय द एंड ऑफ, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अरे 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब हो जाएगा भाई सीधा सीधा 140 सेकेंड, 140 सेकेंड बाद पूछा है। तो अब एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड, 1 राउंड का मतलब है 2 पाई आर डिस्टेंस, कितनी देर में लगा रहा है? 2 पाई आर लगा रहा है 20 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना लगाएगा? तो भाई इसका 7 टाइम्स लगाएगा, इसका 7 टाइम्स। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 20 सेकेंड्स, तो 20 आई गेस इट शुड बी, अच्छा तो इन्होंने पूछा व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, जब वो 14 चक्कर कुछ करना ही नहीं था, जब चक्कर लगा लगा के 7 चक्कर लगाने के बाद जहां से शुरू हुआ वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यार इसमें तो कुछ करना नहीं था। हाँ अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाता तो हो जाता 2 पाई आर इंटू 7, 7 चक्कर हो गए, एक चक्कर का आपको बता ही रखा है, तो ये तो भाई ऐसे करना था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा था। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ते वक्त ही अब पूछा डिस्प्लेसमेंट है, टिक डिस्टेंस कर दिया, तो आंसर तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो इस चीज का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, पेशेंसली आप क्वेश्चन रीड करें, भले 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए। अच्छा, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। अरे डिस्टेंस जीरो है यानी पार्टिकल हैज नॉट मूव्ड, पार्टिकल मूव ही नहीं करा है भाई, पार्टिकल ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करा है। अब मूव ही नहीं करा, डिस्टेंस ही जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट। अब नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद जो भी है। अच्छा, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो डिस्टेंस कवर्ड, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। यार डिस्टेंस तो जीरो होगा। तो पिछला क्वेश्चन देख लो, कोई गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने। अच्छा, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ऑब्वियसली डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस में और मे नॉट बी जीरो, ये गलत टिक कर गए हम, अपना क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा, मे और मे नॉट बी जीरो, इसका आंसर भी है। अरे भाई अभी पिछला क्वेश्चन देखा, एक सर्कल में चल के यहां से चला और लौट के, यहां से चला और लौट के 7 चक्कर लगाने के बाद यहां आ गया, तो भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस अगर जीरो है तो भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो। ये बात ध्यान रखें भैया लोग, आप, बड़े काम की बात है ये, मेरे गुरुजी ने तो मेरे को बताई थी, तो मेरे दिमाग में ये आज भी है, तो आपके गुरुजी बता रहे हैं तो आप भी ध्यान में रखिए। अच्छा, सवाल कहता है द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। तो एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ द पार्टिकल विल इक्वल टू एट द टाइम
आई गेस ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन एट द टाइम टी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, नॉट एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। भाई हम भी थोड़ा ना हैंग कर रहे हैं, रात का वक्त है शूट करते वक्त और नींद तेजों की लगी है तो थोड़ा तो हैंग कर रहे हैं। एक्सेलरेशन पूछा है जीरो कब होगा किस टाइम पर, तो हमको पोजीशन दे रखी है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। अरे भाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा v, तो फटाफट से इसको 2at माइनस 3b टी स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू a 2a माइनस 6bt। अच्छा ये जीरो कब होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा 2a माइनस 6bt इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन t इज इक्वल्स टू 2a बाई 6b यानी a बाई 3b। तो आंसर इस, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बेटा ये डीपीपी मैंने, ये सीबीपी मैंने जान के आसान लिया है और आगे लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, तो आप चिंता ना करें कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। The displacement of a particle starting from rest is given by s is equals to 6t square minus t cube। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है और पूछा गया है वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी जीरो करने के लिए आप डिफरेंशिएट कर दें ds बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी जीरो कब होगा, 12t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो आइदर 3t कॉमन ले लिया, ये 4 माइनस t इज इक्वल्स टू जीरो। जब t की वैल्यू 4 हो जाए या t की वैल्यू 0 हो जाए या t की वैल्यू 4 हो जाए तो ये होगा। तो जीरो तो आंसर दिया ही नहीं है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो t बराबर जीरो की बात करेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line and its position is given by t cube minus t square plus 1. Velocity is given by dx by dt. Acceleration is given by d square x by dt square। यार इन्होंने बता दिया कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन को तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बार करोगे तो एक्सेलरेशन, खुद ही बता दिया। तो वेलोसिटी पूछी है पार्टिकल की, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी पूछी है 2 मीटर पर सेकंड पे। तो भाई करना क्या है कि वेलोसिटी होता है dx बाय dt, इवन क्वेश्चन में भी बता दिया है। तो ये 3t स्क्वायर माइनस 2t और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, v ऑफ t इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, और इसमें टाइम 2 है तो t की जगह 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज डी। अब पूछा है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाय dt, और dv बाय dt करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6t माइनस 2, और a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, इसको a बोलते हैं, a ऑफ t इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी 60 माइनस 2, तो 6 इंटू 1 माइनस 2, तो आंसर मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी आंसर। अच्छा अब इन्होंने पूछा है वो टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो a को जीरो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 1 बाई 3।